शेखपुरा से अनिल कुमार कृपया प्रारंभ करें एवं शेखपुरा जिले से अम्बिका स्वामी कृपया तैयार हैं। आदरणीय महानुभावों एवं हमारे युवा साथियों, सबसे पहले मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं रोहित कुमार हमारे राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर की कर्मभूमि और हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री सिंह के जन्मभूमि पर बिहार से आया हूँ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और कार्यान्वित किया गया था, जिसके बाद हमें नए युग में प्रवेश करते हैं। हमारे संविधान को देखा जाए तो इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन यह सिर्फ धाराओं का संग्रह नहीं है। ये हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यताओं को एक मिला जुला कर आधुनिक रूप से दिया गया है। जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें वैशाली का लोकतंत्र का संग्रह में दिखता है, तो संग्रह में जहाँ पे सभा होती उसकी झलक हमारे संविधान में दिखती है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो यदि इसको पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इतने सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है कि यहाँ भाग एक में हमें ये पहले ही बता दिया जाता है कि आप 28 साल और आप 40% से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता जब दिया जा रहा था, हमारे देशवासियों को तो सुनिश्चित किया गया था, उनको विश्वास दिलाया गया था जब भी हम 75 वर्ष के बाद संविधान में उसको मना रहेंगे तो देश की 5वीं व्यवस्था के तौर पर काम कर रहे होंगे और जल्दी दुनिया की प्रथम अर्थव्यवस्था बनने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो ही भाग 3 में जब मोदी लगता है ठीक होता है तो भाग 4 में भी सरकार को गाइडलाइन दिया जाता है किस तरह से काम करना है। तो वही भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश बनाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे देश की अखंडता की रक्षा हो सकती है। यदि कोई राज्य पूर्वी क्षेत्र से कोई अलग होना चाहता है तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार को शामिल किया जा सके, और यदि पश्चिम में राज्य कोई हमारे देश से अलग होना चाहता है तो लक्षद्वीप से हैंडल किया जा सके। अब आते हैं हम इसके अच्छी पे हमारे पड़ोसी देशों को जहाँ पर देखते हैं तो पड़ोसी देशों में जहाँ हमारा श्रीलंका 3 बार संविधान को बदल चुका है, तो पाकिस्तान 5 बार, नेपाल 6 बार संविधान को बदल चुका है, लेकिन हम अभी तक वही एक अपने संविधान को मानते आ रहे हैं। पूरे पूर्वी गोलार्ध के देशों को देखते हैं जहाँ हमारा एक ऐसा संविधान है, हमारे देश में ऐसा संविधान है जो निरंतर सतत और सार्थक रहा है। और यदि हम इसमें अधिकारों की बात करते हैं तो हमें क्षमता का अधिकार भी दिया गया है, तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है, तो हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, तो हमें जीने की स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई है, तो हमें अल्पसंख्यक भाइयों के हितों की रक्षा की गारंटी भी दी गई है। और यदि कर्तव्य की बात करते हैं तो हमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का कर्तव्य भी दिया जाता है। और यदि हम उसकी प्रगति को देखते हैं तो अब अभी तक हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। प्रगति देखते हैं जहाँ पहला संविधान भूमि कानून के लिए आता है तो जरूरत पड़ने पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी आता है, तो ग्राम सभा आता है तो नगर पंचायत भी आती है, और यदि जरूरत पड़ता है तो डिजिटल इंडिया आता है तो राइट टू प्राइवेसी की आवश्यकता होती है, इसे भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाता है। अब आते हैं आगे प्रगति पे। तो प्रगति पे आज हम जहाँ पे सरकार हमारी भारत की जीडीपी 5वीं व्यवस्था है तो हम पहले जाने के लिए दौड़ रहे हैं तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हमारी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो रही है, व्यवस्थाएं अच्छी हो रही है, तो हमारी सड़कें विश्वस्तरीय हो रही है। हमारी यहाँ विदेश नीति की धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है, तो हमारे यहाँ हमारी जो इसरो है वो अंतरिक्ष में धूम मचाए हुए है। हम जहाँ अंतरिक्ष यान की बात कर रहे हैं तो अपना अंतरिक्ष स्टेशन को जल्दी से बनाने की बात कर रहे हैं। अंत में हम अपनी बातों को कंट्रोल करेंगे। हम अपने देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है, तो हमें संविधान के तहत अधिकार और कर्तव्य को पालन करके ही बनेगा। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद।